गुरु प्यारी साध संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति दूसरे को क्यों अपमानित करता है? हम कई बार दूसरों को अपमानित करते हैं। हम कई बार अपमानित होते हैं। इस समाज में हर पल कोई न कोई दूसरों को अपमानित कर रहा होता है। बॉस कर्मचारी को अपमानित करता है। अमीर लोग गरीबों को अपमानित करते हैं। इस तरह आमतौर पर मजबूत लोग कमजोर लोगों को अपमानित करते हैं। उसी समय एक मजबूत व्यक्ति दूसरे को अपमानित करता है। अगर किसी ताकतवर व्यक्ति का अपमान किया जाए तो लड़ाई होगी, लेकिन जब कोई ताकतवर व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति का अपमान करता है तो कमजोर व्यक्ति के पास अपमान सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इस तरह का अपमान करने वाले लोग वास्तव में क्या साबित करना चाहते हैं? जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें उस अपमान का दर्द महसूस होता है। हम इस अपमान के दर्द से कैसे मुक्त हो सकते हैं? जैसे घिसी हुई कांस्य घंटी चुप रहती है, वैसे ही तुम्हें खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप वैराग्य की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति नहीं होगी। लेकिन क्या ये वास्तव में संभव है? आज हम इसे एक कहानी के माध्यम से देखने जा रहे हैं। उससे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु नानक साखी पर। चलिए दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसने कई व्यापार किए थे और बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। उस धन से उस अमीर आदमी ने उस शहर के बहुत से लोगों की मदद की। यही कारण है कि वो उस शहर का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था। उस शहर का वो अमीर आदमी यह आदमी था। कोई भी व्यक्ति पहले बैठता भी नहीं था। अगर उन्हें पता चलता कि वो आ रहा है तो सभी लोग खड़े होकर उसका सम्मान करते। वो अमीर आदमी इतना आदरणीय था कि वो भिक्षुओं के व्याख्यान सुनता था। वो कई व्याख्यान सुनता था। इसी तरह भिक्षु भी उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन उसने सुना कि एक भिक्षु पड़ोसी गांव में व्याख्यान दे रहा है, इसलिए वह भी व्याख्यान सुनने के लिए उस स्थान पर चला गया। फिर वो वहां साधु के पास गया और बोला, महाराज, मैं गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ। मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग हमेशा खड़े होकर मेरा सम्मान करते हैं। मैंने हमेशा यही सोचा है कि मुझे जीवन भर सभी से यह सम्मान मिलता रहे। मुझे कभी किसी अपमान का सामना नहीं करना पड़े। अगर कोई मेरा अपमान करे तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने पूछा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं कल प्रवचन देने आऊंगा। मैं 10 दिन तक प्रवचन देने जा रहा हूँ। तुम रोज आओ और उन 10 दिनों तक प्रवचन सुनो। तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, कोई तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। उस व्यक्ति ने भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। गुरुजी, मैं रोज आपकी सभा में आऊंगा और प्रवचन सुनूंगा। मैं आपकी सलाह पर चलने की कोशिश करूंगा। उसने ऐसा कहा और आशीर्वाद लेकर अपने गांव के लिए निकल गया। अगले दिन साधु अपने कहे अनुसार उस गांव में आया। वो गांव में आ रहा था, इसलिए उसने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया था। धनी व्यक्ति ने लोगों के लिए सभी आवश्यक भोजन और पानी की व्यवस्था कर दी थी। भाषण का समय आ गया। साधु भी मंच पर आ गया। धनी व्यक्ति भी मंच पर आ गया। धनी व्यक्ति ने मंच पर एक बड़ी कुर्सी रखी और उस पर बैठ गया। सभी लोग मंच के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। अब धनी व्यक्ति ने साधु से कहा, महाशय, आप भाषण शुरू कर सकते हैं। गौरैया ने उससे कहा, पहले उस कुर्सी से उठो और कुर्सी के पीछे जाकर खड़े हो जाओ। धनी व्यक्ति ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरु? साधु ने उत्तर दिया, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, खड़े रहो। जब मैं तुम्हें बैठने के लिए कहूँ तो खड़े रहो। धनी व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि साधु ऐसा क्यों कह रहा है, इसलिए वो कुर्सी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। साधु ने अपना प्रवचन शुरू किया। समय बीत रहा था। धनी व्यक्ति अभी भी खड़ा था। भिक्षु ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा, इसलिए उसने भिक्षु को बीच में टोकते हुए पूछा, श्रीमान, क्या आप कुछ भूल गए हैं? भिक्षु ने उत्तर दिया, नहीं श्रीमान, मैं कुछ नहीं भूलता। नहीं श्रीमान, मुझे लगता है कि आप कुछ भूल गए हैं। आपने मुझे बैठने के लिए कहा था। मैं बहुत देर से खड़ा हूँ। आपने मुझे बैठने के लिए कभी नहीं कहा। भिक्षु ने उत्तर दिया, अभी यह महत्वपूर्ण नहीं है। जब मैं आपको बैठने के लिए कहूँ तो बस बैठ जाएं। तब तक बस वहीं खड़े रहें। ये कहते हुए उसने अपना भाषण जारी रखा। अब प्रवचन समाप्त हो चुका था। सभी लोग एक एक करके आए, साधु से आशीर्वाद लिया और घर चले गए। सबके चले जाने के बाद अमीर आदमी आया और बोला, महाराज, प्रवचन समाप्त हो गया है, लेकिन आपने मुझे अंत तक बैठने के लिए कभी नहीं कहा, ऐसा क्यों? उसने पूछा, लेकिन साधु ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और चला गया। उसने कहा, आप आ सकते हैं, और वह चला गया। अगले दिन मीटिंग शुरू हुई। अमीर आदमी फिर से उसके साथ था।
वो कुर्सी पर बैठ गया और साधु से बोला, सर, कल का व्याख्यान बहुत अच्छा था और मुझे बहुत पसंद आया। अब आप अपना व्याख्यान शुरू कर सकते हैं। उसने कहा, मैं व्याख्यान शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप मंच के किनारे जाकर खड़े हो जाएं। ये सुनकर वह आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ, लेकिन वह मंच के किनारे जाकर खड़ा हो गया, जैसा साधु ने कहा था। अब साधु ने सभी लोगों को बैठने के लिए कहा। उसने ये कहकर अपना उपदेश शुरू किया। उपदेश इसी तरह चलता रहा। वो बहुत देर से इसी तरह खड़ा था और उसके पैर दुखने लगे थे। अब तक कोई भी उसके सामने खड़ा होकर नहीं बैठा था, लेकिन अब जब उसे लगा कि उसे कोई सम्मान नहीं मिलेगा तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे आश्चर्य हुआ कि यह साधु ऐसा क्यों कर रहा है। फिर वहां मौजूद लोग घर लौटने लगे। उसे ऐसा लग रहा था कि सब लोग ताली बजाकर उस पर हंस रहे हैं। मैं इस शहर में कितना अमीर हूँ, मेरा कितना सम्मान है, सब लोग वहाँ बैठे हैं, मैं अकेला वहाँ खड़ा हूँ। मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। कल चाहे कुछ भी हो जाए, साधु चाहे कुछ भी कहे, मैं अपनी कुर्सी से कभी नहीं उठूंगा। उसने दृढ़ निश्चय किया और अगले दिन बैठक में गया। अमीर आदमी अगले दिन साधु के पास बैठ गया और बोला, गुरु, आज आप यहाँ हैं। आप चाहे जो कहें, मैं उठकर बैठूंगा नहीं, मैं बैठकर आपका प्रवचन सुनूंगा। साधु ने कहा, आप चाहें तो बैठ जाएं, लेकिन मैं खड़ा होकर अपना प्रवचन दूंगा। उसने बोलना शुरू किया। ये देखकर धनी व्यक्ति अचानक बहुत क्रोधित हो गया। वो उस स्थान को छोड़कर अपने घर चला गया। मैं उस साधु को अकेला नहीं छोड़ने वाला जिसने मेरा अपमान किया। उसने सोचा कि उसे किसी तरह अपमानित करना चाहिए, किसी तरह उससे बदला लेना चाहिए। वो ये कैसे कर सकता है, इस बारे में सोचते हुए उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि उसे एक ऐसे साधु को बुलाना चाहिए जो उससे बड़ा हो और उपदेश दे। उसने अपने सेवकों को बुलाया और उनसे कहा कि वे कल एक ऐसे गुरु को बुलाएं जो उससे बड़ा हो और उसे खरीद ले। इतना ही नहीं, उसने उनसे ये भी कहा कि वे घोषणा करें कि वो इस नए गुरु के प्रवचन में आने वाले हर व्यक्ति को एक सोने का सिक्का देगा। अमीर आदमी ने तुरंत गांव में सभी को ये खबर बताई। सभी को पता था कि एक नया गुरु आया है। अब अमीर आदमी ने एक बड़ी कुर्सी लगाई और नए साधु के बगल में बैठ गया। जब गांव के लोगों ने इसके बारे में सुना तो उन्हें बताया गया कि अगर वे नए साधु का प्रवचन सुनेंगे तो उन्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा। जैसे ही गांव के लोगों ने इसके बारे में सुना, वे तुरंत सोने का सिक्का चाहते थे और सभी नए साधु का प्रवचन सुनने के लिए वहां आ गए। अमीर आदमी बहुत गर्वित हुआ और उसने प्रत्येक व्यक्ति को एक सोने का सिक्का दिया। वहां मौजूद सभी लोग बोले, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। अमीर आदमी, नहीं साहब। उसने इतनी तारीफ की कि उसने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। नए साधु ने भी उसी तरह तारीफ की। सब कुछ ठीक रहा। 10वां दिन आया। अब अमीर आदमी देखना चाहता था कि उसका पुराना गुरु क्या कर रहा है। वो उस सभा में गया जहां उसका प्रवचन हो रहा था। वहां एक व्यक्ति को छोड़कर कोई नहीं था। वो एक व्यक्ति मंच से दूर खड़ा था, हाथ जोड़े चुपचाप प्रवचन सुन रहा था। वहां कोई सभा नहीं थी, सिर्फ एक व्यक्ति था। ये देखकर वो धनी व्यक्ति बहुत खुश हुआ। कैसा गुरु, भीड़ बहुत बड़ी लग रही है। अब तुम्हें मेरा अभिमान समझ में आया? तुमने मुझे भीड़ में बैठने नहीं दिया। क्या तुमने आज देखा कि तुमसे बड़े गुरु को आमंत्रित किया गया और उन्होंने बहुत बड़ी भीड़ जुटाई? उन्होंने उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को एक सोने का सिक्का दिया और अपने से बड़े इस महान गुरु के बगल में एक कुर्सी रख दी। मैं उनके बगल में एक कुर्सी पर बैठा हूँ जो उनसे बड़ी है। तुम मुझे अपमानित कर रहे हो, लेकिन आज हर कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है। वे मुझे दूर धकेल रहे हैं और वह नया साधु भी यही कहता है। लेकिन साधु ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसने कहा, ठीक है, मैं अभी व्याख्यान दे रहा हूँ। व्याख्यान समाप्त होते ही मैं आपसे बात करूंगा। इस पर अमीर आदमी ने कहा, यह व्यक्ति कौन है? आप इस व्यक्ति को व्याख्यान दे रहे हैं। क्या मुझे इसके समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए? क्या मुझे इस व्यक्ति को अपने साथ ले जाना चाहिए और उसे दिखाना चाहिए? इस पर साधु ने कहा, जब आपका व्याख्यान समाप्त हो जाए तो आप इसे अपने साथ ले जाएं। पोप ने ऐसा कहा। अमीर आदमी उन लोगों के पास गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो कमीने? तुम मेरे साथ एक अच्छा उपदेश सुन सकते हो, तुम उससे भी बड़े मूर्ख की बात सुन सकते हो। उस व्यक्ति ने कहा, मैं नहीं आऊंगा। धनी व्यक्ति ने कहा, मैं सबको एक एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा, लेकिन यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं आऊंगा। धनी व्यक्ति ने तुरंत कहा, मैं तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। आओ आओ। उस आदमी ने कहा, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। धनवान व्यक्ति बहुत हैरान हुआ। अगर तुम मेरे साथ आओ तो मैं तुम्हें 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी पीढ़ी के लिए जरूरी धन भी दूंगा।
कृपया मेरे साथ आओ, यही उसने पुकारा। इस पर उस आदमी ने कहा, कृपया यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगा, जमीन, दौलत वगैरह। मैं तुम्हें उतना ही दूंगा जितना तुम्हें चाहिए। तुम इस देश को तुरंत क्यों चाहते हो? मैं तुम्हें ये दे दूंगा, लेकिन कृपया यहाँ से चले जाओ। यही बात इस धनी व्यक्ति को हैरान कर रही थी। गुरु, आपका प्रवचन सुनने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। क्या आप किसी पागल को बुला रहे हैं कि आकर प्रवचन दे? मैं उससे कहता हूँ कि मैं तुम्हें इतना दूंगा, लेकिन वो कहता है कि वो मुझे एक राज्य देगा। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, ये कैसा राजा है जो राज्य लिख देगा? धनी साधु भी हंसा और बोला, हाँ, यह इस राज्य का राजा है। धनी व्यक्ति को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर वो उस व्यक्ति के चेहरे के पास गया और उसे देखा। उसने उसे पहचान लिया और महसूस किया कि वो राजा था। वो तुरंत राजा के चरणों में गिर गया और बोला, महान, अब तक मैंने जो भी गलतियां की हैं, उनके लिए मुझे क्षमा करें। मैं आपको ठीक से पहचान नहीं पाया, इसलिए मैंने ऐसा कहा। फिर साधु ने धनी व्यक्ति से पूछा, अगर तुम इस तरह दूसरों के चरणों में गिरोगे तो कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? तुम्हारे अभिमान को क्या हो गया है? क्या अब तुम्हें ठेस नहीं पहुंची? वो वहीं खड़ा रहा, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ये राजा भी उसी दिन आया था जिस दिन तुम मेरे पास आए थे। उसने भी मुझसे वही सवाल पूछा जो तुमने पूछा था। उसने मुझसे वही सवाल पूछा जो तुमने पूछा था। मैंने उससे कहा कि इस राजा के पास जाओ और हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। पहले दिन वो आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वो 10 दिनों से एक ही जगह पर खड़ा है और व्याख्यान सुन रहा है। लेकिन तुम वहां नहीं रहते, तुम कहीं और जाकर कोई नाटक करते हो। लेकिन अब इससे तुम्हें क्या फायदा? साधु ने पूछा। तो फिर मित्र राजा, इन 10 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी तरह से अपमानित हुआ हूँ। मैं इस राज्य का राजा हूँ, लेकिन आप मेरे पैर पकड़कर माफी मांग रहे हैं। आपको कोई अपमान महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मेरी जगह कोई गरीब व्यक्ति होता तो क्या आप उसके पैरों पर गिरते? नहीं। अगर आप उसके पैरों पर गिर भी जाते तो क्या आप अपमानित महसूस करते? मैं इन 10 दिनों से यहीं खड़ा हूँ। मेरा सारा अभिमान यहाँ गायब हो गया है। मैं अब राजा नहीं रहा, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। हमें केवल अपने स्वाभिमान और अधिकारों को महत्व देना चाहिए, अपने अभिमान को नहीं। मैं एक महान राजा हूँ। मैं सोचता था कि मैं इतना घमंडी हूँ कि छोटी छोटी बातों के लिए भी अपमानित महसूस करूंगा, लेकिन आज ऐसा नहीं है। राजा ने कहा। अब उस धनी व्यक्ति को सब समझ में आ गया। उसने साधु और राजा से माफी मांगी। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। अगर हम छोटे मोटे अपमान को भी सहने लायक मजबूत नहीं है तो जीवन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। दरअसल हम किसी का अपमान नहीं करते, हम उन्हें सिर्फ अपनी ताकत दिखाते हैं। हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हम मजबूत हैं, और ये तभी होता है जब हमें खुद पर भरोसा नहीं होता कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित करते हैं जो हमारी ताकत को परखने की कोशिश करता है। जब हमारा जीवन एक अंतहीन संघर्ष की तरह लगने लगता है तो हम सभी को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। हम हर पल खुद को अपमानित करने लगते हैं, चाहे वो हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। वो हमें गुलामों की तरह व्यवहार करने लगेंगे। ऐसे डर की वजह से ही हम अपने खिलाफ लोगों को अपमानित करके अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। जब हम अपने खिलाफ लोगों को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मानेंगे तो उन्हें अपमानित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी अगर हम एक दूसरे के प्रति स्नेह दिखाना शुरू कर दें, चाहे वो परिवार हो, पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, घर हो या ऑफिस हो, हम सभी के प्रति स्नेह रखेंगे। अगर हम प्यार और सम्मान दिखाना शुरू कर दें तो अपमान जैसा शब्द गायब हो जाएगा। अगर हमें खुद पर भरोसा नहीं है तो हम किसी से प्यार नहीं कर सकते। हमें अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। यानी आत्मविश्वासी व्यक्ति को कोई भी अपमानित नहीं कर सकता। आत्मविश्वासी व्यक्ति दूसरों को अपमानित नहीं करेगा। आत्मविश्वासी व्यक्ति किसी भी तरह का अपमान स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। किसी को इस तरह से अपमानित करने की कोशिश करना केवल हमारे आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। और अगर हमें खुद पर भरोसा और प्यार है तो हम कर पाएंगे। हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, हम किसी का अपमान नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपने अपने जीवन में जो कुछ भी योजना बनाई है उसे प्राप्त करने के लिए मेरी हार्दिक बधाई। अगर इस वीडियो ने आपकी किसी भी तरह से मदद की है या आपको कुछ स्पष्टता दी है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। जल्द ही एक और उपयोगी वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।